किसान भाइयों, इस समय आप देख रहे हैं बहुत सारे किसान भाइयों की जो धान की जो फसल है वो 15 से 20 दिन की हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाई अभी धान की रुपाई करा रहे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों की 20 से 25 दिन की धान की अवस्था हो चुकी है। और इस समय सभी किसान भाइयों की जो समस्या है कि हम अपनी धान की फसल में पहली खाद कौन सी लगाएं, पहली यूरिया के साथ कौन सी ऐसी दवा मिलाकर लगाएं जिससे हमारे धान की फसल में कलनों का जो फुटान है वो अच्छे तरीके से देखने को मिले, पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि हम इस धान की फसल में हमारी जो 15 से 20 दिन की अवस्था हो चुकी है या हमारी जो 10 से 15 दिन की अवस्था हो चुकी है, हम उस समय पहली यूरिया को जब हम लगाने जा रहे हैं तो उसके साथ हम क्या चीज़ मिलाकर लगाएं जिससे हमारा धान में जो कलनों का फुटान है वो अधिक देखने को मिले, पौधा अच्छे तरीके से बढ़वार करे। ये जानने से पहले जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करना है। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं धान की नर्सरी के जब ट्रांसप्लांटिंग कराते हैं तो पौधे को सेट होने में लगभग 7 से 8 दिन का समय लगता है। 8 दिन के बाद जो है पौधा है अच्छी तरीके से कुछ बढ़वार करता है, उसमें जड़ों का कुछ विकास देखने को मिलता है। 8 दिन में जब हमारा पौधा सेट हो पाता है तो उससे पहले हम अपने धान की फसल में पहली यूरिया हमें नहीं लगाना चाहिए। जब हमारा पौधा 8 से 10 दिन में सेट हो जाए, उस समय हमारे धान की फसल में जब सेट होने की प्रक्रिया होती है उस समय कुछ पीलापन भी देखने को मिलता है और उसी समय हमारे धान की फसल में पौधे में हम यूरिया का उपयोग कर देते हैं, क्योंकि सबसे प्रारंभिक स्टेज में पौधे को अच्छी तरीके से बढ़वार के लिए, पौधे के अच्छी तरीके से विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन के रूप में हमें यूरिया का उपयोग करना है। यूरिया हमें अपने जो धान की अवस्था 15 से 20 दिन की अवस्था है या 10 से 15 दिन की अवस्था है, उस समय हम जो पहली खाद लगा रहे हैं, इस समय इससे पहले पहली खाद आप नहीं उपयोग करें। जब आपकी धान की अवस्था 15 से 20 दिन की अवस्था हो या 10 से 15 दिन की अवस्था हो, उसी समय आप धान में पहली यूरिया का उपयोग करें। और पहली यूरिया किसान भाइयों आप 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के अनुसार लगाएं। साथ में किसी अच्छी कंपनी का आप जैम का भी उपयोग कर सकते हैं। और एक बेहतरीन दवा आती है जिसका उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके धान की फसल में कलनों का फुटान है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करता है, पौधे में जड़ों का विकास अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। जब जड़ें अच्छी तरीके से होती हैं किसी भी पौधे में, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पौधे में 2 तरह की जड़ें होती हैं, एक प्राइमरी रूट्स होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स जो होती है पौधे को साधने का काम करती है, सेकेंडरी रूट्स है भोजन निर्माण का काम करती हैं। यह जो दवा मैं बताने वाला हूँ वो सेकेंडरी रूट्स को ज़्यादा डेवलप करने का काम करती है। जिस पौधे में सेकेंडरी रूट्स ज़्यादा होती हैं, जो बारीक होती हैं, वो भोजन निर्माण का काम करती हैं। जिस पौधे में सेकेंडरी रूट्स ज़्यादा होती हैं तो भोजन की क्रिया ज़्यादा बनती है, उसके कारण जो पौधा है उसमें कलनों का फुटान अधिक देखने को मिलता है। पौधे का जो तना है मजबूत देखने को मिलता है। इस दवा का जो मैं दवा बताने वाला हूँ उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो 100% आपके धान की फसल में यूरिया के साथ उपयोग करते हैं तो आपके 100% धान की फसल में कलनों का फुटान अच्छा देखने को मिलेगा, पौधा मजबूत देखने को मिलेगा, पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी, पौधे में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है वो कौन सी दवा है। तो ये जो दवा है स्काईलार्क इंडिया की शक्ति, इस शक्ति नाम की दवा को आप अपने धान की फसल में 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप पहली खाद में इस शक्ति का उपयोग अगर आप पहली यूरिया में कर देते हैं तो आपके धान की फसल में 100% जो कल्ले कम देखने को मिल रहे हैं, आपके धान की फसल में जो पीलापन देखने को मिल रहा है, पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रहा है,
पौधे की ग्रोथ देखने को अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है, वो पौधा अच्छी तरीके से बढ़ करने लगेगा। पौधे में कलनों का विकास अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। पौधा अच्छी तरीके से किसान भाइयों बढ़ जब करेगा और पौधे में कलनों का फुटान देखने को अच्छा मिलेगा, तो आप उस धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अच्छे उत्पादन में सबसे ज़्यादा पहला जो खाद है वो बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। जब पहली यूरिया के साथ आप संतुलित मात्रा में अगर सही चीज़ का आप पहली यूरिया के साथ उपयोग कर देते हैं तो 100% आपकी धान की फसल की जो उत्पादन चाहते हैं आप, वो उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, जो मैंने दवा बताई आपको शक्ति, इसका उपयोग आप अपने धान की फसल में, जब आपकी धान की अवस्था 10 से 15 दिन की अवस्था हो या 15 से 20 दिन की अवस्था हो, अब पहली यूरिया आप लगाने जा रहे हो, तो उस समय आप शक्ति का उपयोग 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप अवश्य करें। किसान भाइयों, ये जो सुझाव मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगर मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं अरविंद तोमर फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में, फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।